सज्जनों, हम सभी काल के दायरे में, काल हम पे हावी ना हो, इसके लिए हमको चाहिए कि हम कथा का आश्रय लें, निरंतर भगवान का चिंतन करें, काल हम पे हावी ना हो। बोले जब मैं श्रीधाम वृंदावन में आया तो मैंने एक कौतुक देखा। बोले कैसा? बोले एक युवती, उसका नाम था भक्ति, उसके दोनों पुत्र जिनका नाम था ज्ञान और वैराग्य, बोले दोनों कली के प्रभाव से बूढ़े बन गए। उस माता ने मुझे देखा, मुझे बुलाया और मैं गया। मैंने कहा माता आपका परिचय क्या है, कौन हो तुम? बोले कि मैं भक्ति हूं, मेरा नाम भक्ति है बाबा, और ये जो दोनों मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों कली के प्रभाव से बूढ़े बन गए हैं। बैठ जाइए बैठ जाइए, वो यहां से हम बोलेंगे जो भी करेंगे, प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइएगा प्लीज, कुछ भी ना करें, कह दो जय श्री कृष्ण। बोले कली के प्रभाव से ये दोनों बूढ़े बन गए हैं, अब आप भी कोई साधन करिए बाबा। नारद जी कहने लगे मैंने गीता का पाठ किया, मैंने वेदांत का पाठ किया, लेकिन मैं उनकी मूर्छा को दूर नहीं कर सका। एक आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी ने कहा कि तुम सत्य कर्म करो। महाराज मैं आपकी शरण में इसीलिए आया हूं, आपकी जो शरण में मेरा आना हुआ है उसका मूल कारण है कि भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति हो जाए और ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर कैसे हो। बस सनद कुमारों ने कहा कि नारद, भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति करने का और ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने का यदि कोई सात्विक साधन है तो वो केवल श्रीमद् भागवत कथा है, श्रीमद् भागवत कथा।